अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डाटा कम्युनिकेशन CS601 लेक्चर नंबर 31 जो है वो देखने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 180 से 185 तक जो है वो कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू क्लासेस अपलोड हों तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट CS601 डाटा कम्युनिकेशन की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें SMS करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो अभी आप लोग बोल सकते हैं कासम, जब भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे एथरनेट प्रोटोकॉल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एथरनेट के बारे में, ठीक है। और उसके प्रोटोकॉल क्या होते हैं एथरनेट को रन करने के, यूज करने के, तो वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे लेक्चर नंबर 31 और 32, इस दो लेक्चर में हम एथरनेट के बारे में ही पढ़ेंगे। इन दो लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे से करना है ताकि एथरनेट के रिलेटेड आपका हर जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। आज हमारा 5 टॉपिक है 185 तक, तो कल 186 से 190 तक होगा और हमारा एथरनेट का टॉपिक कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर नंबर 32 में। तो देखें इसमें क्या है जी। बेसिकली डाटा लिंक लायर एंड द फिजिकल लायर आर द टेरिटरी ऑफ द लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्क। वो कह रहा है कि जी जी स्क्रीन शेयर नहीं है, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देते हैं यार, यही तो सबसे मेन पॉइंट था, आप लोगों ने बताया ही नहीं स्क्रीन शेयर करें। न- नहीं नहीं स्क्रीन, हाँ जी अभी स्क्रीन शेयर हो गई ना आप लोगों को। हाँ जी, तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं एथरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डाटा लिंक लायर एंड द फिजिकल लायर आर द टेरिटरी ऑफ द लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्क। हमने पढ़ा था डाटा लिंक लायर में कि इसमें हम लोकल एरिया एंड वाइड एरिया नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करने के दरमियान यूज करते हैं, ठीक है। वी कैन हैव वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। हमारे पास या तो वायर नेटवर्क होता है या फिर वायरलेस नेटवर्क होता है। वायर मीन क्या होता है कि आपकी डिवाइसेस या आपके घर तक जो इंटरनेट आया है राउटर तक, उसमें वायर लगी हुई है, वो वायर के जरिए आया है। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, एंटीनास वगैरह यूज किए जाते हैं, डिश वगैरह जिसको आप कहते हैं, लाइट बीन वगैरह यूज की जाती है इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, तो वो वायरलेस नेटवर्क में आ जाता है। वो कहते हैं कि एथरनेट या तो वायर वाला होता है या वायरलेस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मजीद नेक्स्ट कि इसमें आगे क्या है जी। डेफिनेशन दी गई है एथरनेट प्रोटोकॉल की, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो देखें, एथरनेट प्रोटोकॉल इज द टाइप लैन टोपोलॉजी, लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी की ये एक टाइप है। स्टैंडर्ड एथरनेट बेस्ड लोकल एरिया नेटवर्क। स्टैंडर्ड एथरनेट क्या होता है, जिसकी स्पीड 10 MB पर सेकंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एथरनेट। इससे आगे भी मतलब इंटरनेट है जिसकी स्पीड 100 MB है, 1000 MB है, तो उसके नेम हो रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास हम बात यहाँ पे जो कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड एथरनेट की डेफिनेशन में अभी बात की है कि स्टैंडर्ड एथरनेट बेस्ड लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपका 10 MB की स्पीड का इंटरनेट यूज होता है, वो बेसिकली कहाँ पे यूज हो रहा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है। डाटा स्पीड अप टू 10 MB। आपके पास MCQs आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एथरनेट की कितनी स्पीड है, ठीक है, आपने बताना है 10 MB पर सेकंड, ठीक है। न्यू एथरनेट कार्ड नॉन एज अ फास्ट एथरनेट। इससे अगला जो आपका आता है उसका नेम क्या है, फास्ट एथरनेट। अब फास्ट एथरनेट की स्पीड कितनी है जी, इसकी 100 MB स्पीड है। फास्ट एथरनेट रिप्रेजेंट हाई स्पीड लैन, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्पीड वाला इंटरनेट होता है स्टैंडर्ड एथरनेट से, ठीक है। 10 और 100 MB में काफी फर्क पाया जाता है, ठीक है। तो हाई स्पीड टेक्नोलॉजी एज इट कैन प्रोवाइड डाटा ट्रांसफर रेट एट हाई स्पीड, ठीक है। ये हाई स्पीड पे आपको 100 MB की स्पीड पे डाटा रेट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब आपको यहाँ पे दो चीजें समझ आएगी कि स्टैंडर्ड एथरनेट क्या होता है और आपका फास्ट एथरनेट क्या होता है। बेसिकली ये दोनों किसमें यूज हो रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में। किसमें यूज हो रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में। लेकिन स्टैंडर्ड एथरनेट की स्पीड 10 MB है, ठीक है। उसका जो डाटा रेट है वो आपके फास्ट एथरनेट से कम है, क्योंकि फास्ट एथरनेट की स्पीड कितनी है, 100 MB पर सेकंड, ठीक है। इससे आगे एक और टाइप है जो कि हमारी वैन में यूज होती है वाइड एरिया नेटवर्क में, और वो है आई थिंक उसको मेगा या आप गीगाबाइट्स में कह सकते हैं, ठीक है। 1 GB के करीब उसकी स्पीड होती है। तो वेयर इज एथरनेट प्रोटोकॉल यूज, आखिर हमारे जो एथरनेट प्रोटोकॉल है वो यूज कहाँ पे होते हैं, ठीक है।
तो ये एक आपके राउटर, घर का राउटर लगा होगा तो वहां पे आपने कभी देखा होगा इस तरह से वायर ला के रख दी होती है आपके राउटर में, जिसके आगे ये एक मतलब स्विच भी लगा होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एथरनेट आ रहा होता है आपके होम तक, ठीक है, जो कि वायर के जरिए आपके राउटर तक पहुंचाया जा रहा होता है। देखें ये लोकल एरिया नेटवर्क में मोस्टली यूज होता है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है कि आपने अपने सिटी से किसी से वाईफाई का कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, वायरलेस का कनेक्शन लिया हुआ है, या फिर आप अपने सिटी में जाते हैं, हॉस्पिटल में इंटरनेट जो है वो लगा हुआ है, या फिर आप कॉलेज जाते हैं वहां पे इंटरनेट लगा हुआ है, तो वो सारी लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल है। वहां पे ये सारा सीन इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे आप पेपर दे रहे होते हैं वर्चुअल कैंपस में, वहां पे आप कंप्यूटर के साथ देखें तो वहां पे एक इस तरह की वायर अटैच होती है। वो बेसिकली किसकी होती है, एथरनेट की वायर होती है, जो कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती है, जिसकी वजह से आप क्या कर पा रहे होते हैं, पेपर दे रहे होते हैं, ठीक है, साथ साथ आपका पेपर जो है वो सेव हो रहा होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे मजीद कि एथरनेट इज अ फैमिली ऑफ वायर कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज कॉमनली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। एथरनेट जो है वो वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है, जिसको हम कहते हैं लैन, और फिर मैन में भी यूज होती है, और मैन में भी। मैन मैंने आपको बताया था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, और वैन मैंने आपको बताया था वाइड एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये यूनिवर्सिटीज, कॉलेज वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में, इवन के आपके घरों वगैरह में यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सिटी के अंदर जितना भी नेटवर्क यूज हो रहा है, आप उसको काउंट कर लें कि हमारे सिटी में 5 हॉस्पिटल में नेट यूज हो रहा है, 2 कॉलेजेस में हो रहा है, बाकी आप 100 होम लगा लें कि होम बेसिस पे 100 घर हैं जो कि इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, ये भी मैं आपको बताया था कि वाइड एरिया नेटवर्क में आपके एक कंट्री के सारे सिटीज आ सकते हैं, आपके एक से ज्यादा कंट्रीज आ सकते हैं। आप कहें दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक ही इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह आप अगर कहें इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, लाहौर वगैरह, या फिर अदर सिटीज पाकिस्तान के आप काउंट कर लें तो वो वाइड एरिया नेटवर्क में आते हैं। तो जब सिटीज आपस के दरमियान या कंट्री आपस के दरमियान नेट शेयर करें तो वाइड एरिया नेटवर्क, एक सिटी के अंदर काफी सारे मतलब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आपस में इंटरनेट शेयर करें तो मेट्रोपॉलिटन। अगर आपका इंटरनेट एक स्मॉल एरिया के अंदर है, जैसा कि आपका एक यूनिवर्सिटी के अंदर, आपका एक कॉलेज के अंदर, वो एक स्मॉल एरिया होता है ना, कॉलेज का ज्यादा से ज्यादा कितना एरिया होगा, 2 से 3 एकड़ का होगा ना, उसके दरमियान इंटरनेट लगा होता है। आपके घर के अंदर कितना एरिया होता है, 10 मरला या फिर 20 मरला का प्लाट होता है, उसमें भी इंटरनेट लगा होता है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क में आता है। तो ये तीनों आपको टाइप समझ आ गई स्टूडेंट, वैन, लैन, मैन में क्या डिफरेंस है। कासम समझ आ गई है, चलें जी ठीक है, कर दें ऐड, किसी को भी ऐड कर दें, नहीं नहीं ऐड कर दें, सबको कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐड करें और बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे बच्चों से कि कौन था। आगे देखें, इसमें आपका है IEE प्रोजेक्ट 802। अब यहाँ पे IEE से क्या मुराद है, ठीक है, बेसिकली इसका स्टैंडर्ड फॉर पूछ लिया जाता है कि IEE स्टैंडर्ड फॉर क्या होता है, तो आप इसका आंसर वहां पे लिख देंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है। इसमें आप इसका ये स्टैंडर्ड याद रखेंगे, ठीक है, ये कंपनी है, या इसको आप कह लें कि ये एक इंस्टीट्यूट है, आप इसको अदारा कह सकते हैं, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का। इसमें 2 तरह के इंजीनियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स और दूसरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। अब इस अदारे ने ना एक प्रोजेक्ट तैयार किया, उस प्रोजेक्ट का इसने नेम क्या रखा, 802। अब इस प्रोजेक्ट में इसने किया क्या है, ये अब हम नीचे रीड करेंगे। तो देखें, इस अदारे ने 1985 द कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ IEEE स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट, मतलब 1985 ने इस कंप्यूटर सोसाइटी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, डेट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट 802। इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट 802 के नाम से, टू सेट स्टैंडर्ड टू द इनेबल इंटर कम्युनिकेशन अमंग इक्विपमेंट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। अब यहाँ पे उन्होंने ये प्रोजेक्ट किस लिए बनाया था कि उनके पास जितने भी मतलब जो हैं वो आलात है ना कम्युनिकेशन के, उनके दरमियान वो क्या कर सकें, लिंक पैदा कर सकें। तो उन्होंने लिए एक ना स्टैंडर्ड जनरेट किया, ठीक है, उसको नेम दिया उन्होंने प्रोजेक्ट 802 का। अब इसमें क्या चीजें पाई गई वो अभी हम नीचे पढ़ लेते हैं कि प्रोजेक्ट 802 डिड नॉट सीक टू रिप्लेस एनी पार्ट ऑफ द OSI मॉडल। वो कह रहे हैं कि
प्रोजेक्ट 802 भी प्रोटोकॉल ही थे जो कि कम्युनिकेशन करवाने के लिए इस्तेमाल किए गए किन के दरमियान, इक्विपमेंट यानी कि वो आलात जो आप मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ आलात इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ आलात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन आलात के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए आपने जो है वो क्या किया जनाबे वाला, उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया, ठीक है, उसका नेम दिया 802। आजकल आपने देखा होगा कि आपके घर का अगर इंटरनेट खराब हो जाए तो वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लड़का होता है वो जब आपके घर आता है तो उसके पास भी इलेक्ट्रिकल आलात होते हैं, वो आपकी वायर के साथ लगाता है तो वो आपको बता देते हैं कि ये वायर यहाँ से खराब है, ये वायर ठीक है। अभी आप क्या नेम है कासम, आप काम करते हो तो आपने कभी देखा होगा कि जब वो इंजीनियर वायर वगैरह चेक करते हैं तो उसके साथ कुछ आलात लगाते हैं, तो वो आलात उसको बता देते हैं कि ये वायर कहाँ से खराब है। और ये इस तरह से एथरनेट के भी कुछ आलात तैयार किए गए जो आपको बता रहे थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे वायर में इश्यू है। आपकी टोटल वायर जो होती हैं 7 लायर होती हैं, उनमें से कौन सी लायर जो है वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है। अब बेसिकली इसमें देखें मॉडल आर टीसीपी, अब इसमें इस लाइन में उन्होंने यही बताया है कि इसने किसी भी लायर को रिप्लेस नहीं किया। जो लायर आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में थी या ओएसआई मॉडल में थी वो सारी की सारी वैसे ही थी आपके प्रोजेक्ट 802 में, इनको रिप्लेस नहीं किया। 802 प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई नया प्रोटोकॉल आ गया या फिर उन्होंने उसको चेंज कर दिया, बस इसमें उन्होंने कुछ आलात के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें स्टैंडर्ड उन्होंने वही रखे ओएसआई मॉडल के एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के। अब मजीद इसमें रीड आउट करते हैं कि अ वे ऑफ स्पेसिफाइंग फंक्शन ऑफ द फिजिकल लायर। बेसिकली ये डाटा लिंक लायर एंड फिजिकल लायर के फंक्शन को स्पेसिफाइंग करने का एक रास्ता था मेजर लैंड प्रोटोकॉल, ठीक है, लैंड प्रोटोकॉल में, कि आपकी जो डाटा लिंक लायर है या फिजिकल लायर है उसके दरमियान जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए आपने प्रोजेक्ट 802 जो है वो बनाया। इन्होंने किसने बनाया था ये मैं ऊपर आपको बता चुका था कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। अब ये यहाँ पे आपने क्या याद करना है, ये पूरा पैराग्राफ आपने याद करना है। क्यों, यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हर दफा स्टूडेंट को फाइनल टर्म में ये पूछा जाता है कि डिफाइन करें आईईई प्रोजेक्ट 802 को, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे लिख के आएंगे कि 1985 में इसको तैयार किया गया था और ये सारा आप जो है इसका डाटा लिख आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि ये यूज कहाँ पे होता है, ये मैं ऊपर ही आपको बता चुका हूँ, डाटा लिंक लायर पे एंड फिजिकल लायर पे। इनके दरमियान जो आपके फंक्शन इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनके फंक्शनैलिटी को स्पेसिफाई करने के लिए आपने 802 जो है वो प्रोजेक्ट तैयार किया। अब एथरनेट एवेल्युएशन की बात हो रही है, उस प्रोजेक्ट के बाद आपका एथरनेट जो है वो आजाद हुआ था, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के बाद एथरनेट एवेल्युएशन जो है वो तैयार हुई। अब एवेल्युएशन मीन क्या होता है, यानी जब आपका एथरनेट वजूद में आया, ठीक है, इर्तिका जिसको कहते हैं ना, इर्तिका कहते हैं वजूद में आना किसी चीज का। तो देखें इसमें क्या है, द एथरनेट लैन वाज डिवॉल्व्ड इन 1970। एमसीक्यूज आता है बहुत ही ज्यादा आप लोगों का कि एथरनेट लैन मतलब एथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क कब डिवॉल्व हुआ, एथरनेट लैन कब डिवॉल्व की गई, तो आप बताएंगे 1970 में। सिंस देन इट हैज गॉन थ्रू 4 जनरेशन। आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि एथरनेट की कितनी जनरेशंस हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, चुप हो गए सारे जी, 4 जनरेशन आप आंसर देंगे बिल्कुल। इसमें फर्स्ट जनरेशन का नेम क्या है, स्टैंडर्ड एथरनेट, जो ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, 10 MB पर सेकंड स्पीड है। उससे आगे आपका था फास्ट एथरनेट जो 100 MB, और उससे आगे मैंने आपको गीगाबाइट के बारे में बताया था कि गीगाबाइट एथरनेट जो है वो 1 GB के करीब उसकी स्पीड होती है। और 4th जनरेशन का नेम क्या है, गीगाबाइट 10 गीगाबाइट, ठीक है, 10 GB स्पीड थी इसकी। अब इसमें मोस्टली आपका स्टैंडर्ड एथरनेट जो है वो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है, और फास्ट एथरनेट ये भी लोकल एरिया नेटवर्क में ही यूज किया जाता है लेकिन फास्ट स्पीड के लिए। गीगाबाइट एथरनेट आपका मेट्रोपोलिटन या फिर वाइड एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है। और उससे ऊपर जो है आपका 10 GB एथरनेट, ये बेसिकली आपका यूज किया जाता है, आप कह लें कि इसको नासा यूज करता है। इस तरह के अदारे बड़े बड़े जो कि आपके एथरनेट के जरिए
मतलब आउट ऑफ द वर्ड आपकी अर्थ को छोड़ के बाकी चीजों को भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल वो चांद का डिस्टेंस जानना चाहते हैं, सूरज का डिस्टेंस जानना चाहते हैं, या फिर वो ये जानना चाहते हैं कि इस टाइम मरीज पे क्या हो रहा है। वहां पे उन्होंने सैटेलाइट भेजा हुआ है, तो उन सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए हैवी इंटरनेट चाहिए, जिसको वो यूज करते हैं। ये होता है वो आपका गीगाबाइट एथरनेट। तो आप लोगों ने तो अभी तक आई थिंक 4G 3G ये यूज किए हैं, ठीक है। 10 GB तो आपने यूज नहीं किया, लेकिन आने वाले वक्त में ये आप लोगों को भी एक्सेसिबल हो जाएगा। अब ये वही चीज है, एथरनेट वैल्यूएशन डायग्राम मिल गई। वहां पे हमने क्या पढ़ा, टेक्स्ट डाटा पढ़ा, और यहाँ पे डायग्राम है। स्टैंडर्ड एथरनेट 10 MB, फास्ट एथरनेट 100 MB, गीगाबाइट 1 GB और 10 गीगाबाइट 10 GB। वही चीजें हैं, सिर्फ डायग्राम बना के आपको पेश कर दी गई है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एथरनेट के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था, वहां पे हमने थोड़ा सा रीड आउट किया था स्टैंडर्ड एथरनेट के बारे में कि स्टैंडर्ड एथरनेट क्या होता है। द ओरिजिनल एथरनेट टेक्नोलॉजी विद द डाटा रेट ऑफ 10 MB, मतलब वो कह रहे हैं कि एक ओरिजिनल एथरनेट टेक्नोलॉजी है जिसका मतलब क्या है, MB की 10 MB स्पीड है, वो क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड एथरनेट। और जिसकी 100 MB स्पीड होगी वो क्या होगा, आपका फास्ट एथरनेट। और जिसकी आपकी 1 GB होगी वो आपका क्या होगा, गीगाबाइट। और जिसकी 10 GB होगी वो 10 गीगाबाइट होगा। इस तरह नेम चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंप्लीमेंटेशन है मूव और लेटर एवेल्युएशन, ठीक है। आप देखें यहाँ पे स्टिल सम फीचर ऑफ द स्टैंडर्ड एथरनेट दैट हैव नॉट चेंज ड्यूरिंग द एवेल्युएशन। कुछ आपके मतलब जो स्टैंडर्ड एथरनेट के फीचर्स थे वो एवेल्युएशन के दरमियान चेंज नहीं हुए। मतलब फॉर एग्जांपल आपका स्टैंडर्ड एथरनेट जो है फास्ट एथरनेट में चेंज हो गया, 100 MB स्पीड होगी, लेकिन उसके कुछ जो फीचर्स हैं वो चेंज नहीं हुए, ठीक है। फिर वो 1 गीगाबाइट में चेंज हो गया, फिर भी उसके कुछ फीचर एवेल्युएशन तो हो रही है ना, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एथरनेट जो है उसके कुछ फीचर्स हैं जो सेम एज इट ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। चेंजिंग तो तब भी करता है ना बंदा जब जरूरत पेश हो, तो जब जरूरत ही नहीं पेश हुई, हमें स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसके फीचर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो हम क्यों करें, ठीक है। आगे बात कनेक्शन लेस अनरिलायबल सर्विसेज। तो ये कुछ उसके मतलब फीचर्स थे जिनको चेंज नहीं किया जा रहा था। बेशक वैल्यूएशन हो रही है, दिन ब दिन नेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ईच फ्रेम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। आपके एथरनेट का हर फ्रेम जो है वो हर दूसरे डिवाइस के लिए क्या होता है, आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। नो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट आर टीयर डाउन प्रोसेस। इसमें वो कह रहा है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। टीयर डाउन प्रोसेस मीन होता है कि बहुत ज्यादा मतलब जो है वो लो स्पीड नहीं होती, जिसको आप पंजाबी में कह लें कि रो रो के चलना, वो आपके एथरनेट का काम नहीं है, ठीक है। आगे है द सेंडर में ओवरहेल्म रिसीवर विद द फ्रेम एंड फ्रेम आर ड्रॉप्ड। इसमें ये होता है कि आपका मतलब फ्लो कंट्रोल नहीं किया जाता। एथरनेट की स्पीड में फ्लो कंट्रोल का काम नहीं है, स्पीड आई जा रही है, डाटा सेंड हो ही जा रहा है। आपके पास जो मतलब आप यूज कर लें वो यूज हो गया, यूज नहीं किया वो वेस्ट हो गया। आपके पास मैं कहूं कि स्पीड आ रही है 4 GB और आप यूज कर रहे हैं एट अ टाइम 1 GB, तो 3 GB आपकी वेस्ट होती जा रही है स्पीड, ठीक है। आप सिर्फ 1 GB का जो है वो डाटा ले पा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है एथरनेट में, जो डाटा आप यूज कर पा रहे हैं वो ठीक है, वो डाटा फ्रेम आपको काम आ रहे हैं, जो नहीं यूज कर पा रहे वो ड्रॉप हो रहे हैं। आगे है इफ फ्रेम ड्रॉप्स। देखा होगा आपने जब भी आप वाईफाई लगाते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं, भाई आपका 2 MB का पैकेज है और ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्या है, आप 2 MB में 500 KB यूज कर रहे हैं, एट अ टाइम आपकी स्पीड आ रही है 500 KB, बाकी 1500 KB जो है वो स्पीड ड्रॉप होती जा रही है, ठीक है। तो बस इसी तरह होता है, इसमें अनलिमिटेड आपका डाटा होता है और वो कह देते हैं कि ये आपका जो यूज कर लिया वो ही आपका है, जो यूज नहीं किया वो तो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। आगे है इफ अ फ्रेम ड्रॉप सेंडर विल नॉट नो अबाउट इट अनलेस। तो वो कह रहा है कि अगर आपके फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं तो सेंडर को इसका नहीं पता होगा, जो पीछे से बंदा सेंड कर रहा है ना डाटा, उसको नहीं इसका पता होगा, अनलेस वो यूजिंग TCP यानी ट्रांसपोर्ट TCP प्रोटोकॉल यूज नहीं करेंगे, तब तक उसे नहीं पता चलेगा कि आगे कितना डाटा यूज हो रहा है कितना नहीं। बाज़ औक़ात क्या होता है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि आपने इतना इंटरनेट यूज किया, बेशक उन्होंने आपको कहा होता है कि आपका इंटरनेट तो अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि भाई आपने इस मंथ में 10 GB यूज कर लिया, आपने इस मंथ में 20 GB यूज कर लिया। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि उसने TCP IP प्रोटोकॉल लगाए हैं, TCP प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर के, ठीक है। फिर ही वो देख पा रहा है कि कितना डाटा ड्रॉप हो रहा है, कितना अगला बंदा यूज कर पा रहा है। आगे मजीद चलते हैं, इसमें एक डायग्राम दी गई है, इसको भी देख लेते हैं।
कि एथरनेट फ्रेम फॉर्मेट क्या नेम है अपना कासम, बाकी लोगों को समझ आ रही है सब लोगों को? बोलें बोलें जल्दी करें। आप लोगों को समझ आ रही है? कासम आपकी वॉइस मुझे रिसीव नहीं हो रही, एनी मैसेज? जिस स्टूडेंट को मेरी वॉइस आ रही है वो जरा बता दे कि समझ आ रही है। हेलो, आप लोग सारे चुप क्यों हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि आपको वॉइस आ रही है? जी सर आ रही है, जी सर आ रही है। ठीक है, सबको आपको वॉइस आ रही है तो मीन मैं जो है वो कैरी ऑन करूँ। ठीक है ठीक है। आप इनसे ले लें इंट्रोडक्शन, क्या नेम है कासम, न्यू मेंबर से आप पूछ लें कि ये कौन है, कैसे आए हैं, ठीक है। देन फिर मैं आपसे पूछूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने इधर भी ध्यान देना है, ठीक है। क्या नेम है अपना टॉपिक पे। तो एथरनेट फ्रेम फॉर्मेट क्या होती है? एथरनेट का जो फ्रेम होता है, पहले हमने जो फ्रेम पढ़े वो और फ्रेम थे, ठीक है। हमारा और नेट यूज हो रहा था, उसके फ्रेम थे। आप डाटा सेंड कर रहे थे एक पीसी से दूसरे पीसी में। अब हम एथरनेट का फ्रेम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक ये होता है फील्ड, ठीक है, प्री केबल फील्ड। इसमें टोटल 7 बाइट होते हैं। एस एफ डी 1 बाइट का होता है। अब एस एफ डी क्या होता है? स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, ठीक है। स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर में फ्लैग होते हैं आपके, स्टार्ट फ्लैग और एंड फ्लैग। अब ये प्री केबल ये क्या होता है? 56 बिट का होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव 1 एंड 0, यहाँ इसमें 1 एंड 0 का बिट को मिला के टोटल 56 बिट बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली पे लोड की बात हो रही है जिसका एमसीक्यूज आता है, ठीक है। आपके पे लोड की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? 1500 बाइट्स। कितने? 1500 बाइट्स आपकी मैक्सिमम पे लोड की लेंथ होती है। और इस फ्रेम में, एथरनेट के फ्रेम में मिनिमम पे लोड लेंथ कितनी होती है? 46 बाइट। आपके पास एमसीक्यूज आता है कि मैक्सिमम पे लोड लेंथ इन एथरनेट फ्रेम कितनी होती है? 1500 होती है, 1800 होती है, और आप आंसर लगाते हैं कि 1500 बाइट्स है। फिर आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि मिनिमम पे लोड लेंथ इन एथरनेट फॉर्मेट, फ्रेम फॉर्मेट। तो फिर आप लगाएंगे 46 बाइट जो है वो हमारी मिनिमम पे लोड लेंथ होती है एथरनेट के फ्रेम में, ठीक है। अब ये याद रखना है कि ये किसके लिए बताई गई है? बेसिकली एथरनेट फ्रेम फॉर्मेट में, ठीक है। मिनिमम फ्रेम लेंथ कितनी होती है? आप 64 बाइट कह लें। और मैक्सिमम फ्रेम लेंथ कितनी होती है आपकी? ये होती है 1500 बाइट्स, ठीक है। इसमें से माइनस कर दें 18 को तो 1500 बाइट्स बनते हैं। बेसिकली आपका राइट आंसर जो यही है 1500 बाइट्स, ठीक है। और ये इधर बिट्स उन्होंने बताए हुए हैं, आप बिट्स भी अगर याद कर लेंगे तो इससे आपको फायदा होगा कि आप बता सकेंगे। सीआरसी उस दिन भी मैंने बताया था 4 बिट का होता है। सीआरसी में क्या होते हैं? सेकंड रिटर्न चेक बिट्स होते हैं जो कि एरर डिटेक्शन के लिए ऐड किए जाते हैं, जो कि 4 बाइट्स के होते हैं। और अगर यहाँ पे सोर्स एड्रेस की बात की जाए तो वो 6 बाइट का, डेस्टिनेशन एड्रेस वो भी 6 बाइट का, और टाइप जो है वो 2 टाइप के। ये प्रोटोकॉल होते हैं। टाइप बोलें, क्या बोल रहे हैं आप? बाकी स्टूडेंट को मेरी वॉइस काट रही है? अच्छा अच्छा, वॉइस काट रही है, ठीक। हाँ, चलें सही है, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। अभी क्लियर आ रही है वॉइस? वॉइस का कट जाना। एक मिनट, मैं इंटरनेट चेंज करता हूँ यार। ये इंटरवाल लड़का जो है ना, इंटरनेट वाला, इसने थोड़ा सा मतलब जो है, अभी मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। तो इससे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो कौन सा है? ड्रेसिंग इन स्टैंडर्ड एथरनेट, ठीक है। स्टैंडर्ड एथरनेट में हम ड्रेसिंग जो है वो किस तरह करते हैं, ठीक है। ड्रेस वगैरह कैसे देते हैं उसके बारे में हमारा अभी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कि ईच स्टेशन ऑन एथरनेट हैज इट्स ऑन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो कह रहे हैं कि आपका एथरनेट में क्या होता है कि हर स्टेशन का अपना एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना अब? वो कह रहा है कि एथरनेट में ये होता है कि हर स्टेशन का अपना एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। कैसे? यहाँ पे आपके पास एक जो है वो लिंक है, ठीक है। ये एक लिंक है ना,
तो यहाँ पे आपके पास जितने भी इसके साथ स्टेशन कनेक्टेड होंगे तो इनका अपना अपना एक क्या होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। ठीक है, इन सब का अपना अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। फॉर एग्जांपल ये 3 स्टेशन है तो इन तीनों का एक 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 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, मतलब तीनों के 3 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होंगे। अब मजीद देखते हैं कि उन्होंने बताया कि यहाँ से कर लेते हैं हाईलाइट, द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फिट इनसाइड द स्टेशन, वो स्टेशन के अंदर जो है वो फिट होता है, एंड प्रोवाइड द स्टेशन विद द, क्या करता है वो आपके स्टेशन को लिंक लायर एंड फिजिकल एड्रेस के साथ जो है वो मैच करता है, यानी डाटा लिंक लायर एंड आपके फिजिकल लायर, या फिर इसको आप कह लें कि विद द, वो किसके साथ होता है, लिंक लायर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, दोनों एड्रेस उसमें होते हैं, आपके लिंक लायर एड्रेस भी होता है और फिजिकल एड्रेस भी होता है। अब मजीद इसमें देखें कि द एथरनेट एड्रेस इज 6 बाइट्स, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि आपका जो एड्रेस होता है वो कितने बाइट्स का होता है, चाहे वो डेस्टिनेशन एड्रेस हो, ठीक है 6 बाइट का, चाहे वो सोर्स एड्रेस हो, सोर्स एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस जहाँ पे डाटा सेंड कर रहे हैं जहाँ से आप, और डेस्टिनेशन एड्रेस आपका वो लिंक लायर एड्रेस जहाँ पे आप डाटा सेंड कर रहे हैं, तो दोनों कितने कितने बाइट्स के हैं, 6 बाइट्स के हैं। ठीक है, तो आपका जो होता है वो एड्रेस जो होता है एथरनेट का वो कितने बाइट्स का होता है, 6 बाइट्स का। अब यहाँ पे 48 बिट क्यों लिखा है कि एक बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई 6 करें तो 48 बिट्स बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एथरनेट एड्रेस जो है वो 48 बिट का होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एथरनेट एड्रेस जो है वो 6 बाइट का होता है, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 मल्टीप्लाई 6 करें, लिख दूं साथ में, तो ये 48 बन जाता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि इसको 48 बिट क्यों कहा गया है। अब मजीद चलते हैं, नॉर्मली रिटन इन हेक्साडेसिमल नोटेशन, ज्यादातर आपका जो एड्रेसिंग होती है वो किस में होती है, हेक्साडेसिमल नोटेशन में होती है, विद द कॉलन बिटवीन द बाइट्स, यानी बाइट्स के दरमियान कॉलन होता है और ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखे जाते हैं। ये मैंने आपको तब भी बताया था यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में, लेकिन आज जो हम यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट पढ़ेंगे उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। उस दिन जो हमने पढ़े थे वो और टॉपिक के लिहाज से थे, वो थे आपके पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिहाज से। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके लिहाज से हैं, ये है मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल के लिहाज से। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे रीड आउट करेंगे कि और मजीद इसके बारे में, एड्रेसिंग के बारे में क्या बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग शोन एज एन एथरनेट मैक एड्रेस, जो आपको दिखाया जा रहा है नीचे वो क्या है, एथरनेट मैक एड्रेस है। कौन सा, ये वाला। अब ये क्या है, ये बेसिकली मैक एथरनेट एड्रेस है। अब हेक्साडेसिमल कहाँ पे है, इधर ये आपके हेक्साडेसिमल है, ये 2 डिजिट, फिर सेमीकोलन, फिर 2 डिजिट, यहाँ पे बाइट कंप्लीट हो गया ना। एक एक आपके ये इंटीजर ने 4 बाइट लिए और इसने लिए, ठीक है, इस तरह से टोटल मिला के आपके 4 एंड 6 बाइट, फिर 6 बाइट, ऐसे। मतलब स्क्रीन आप लोगों के पास ऑफ तो नहीं हुई, आई थिंक रिकॉर्डिंग में ये सेव होती है, आप लोगों के पास नहीं आते। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी ये आपके पास जो नजर आ रहा है बेसिकली ये क्या है, आपका एथरनेट का एक मैक एड्रेस है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो हमने पढ़ा था, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है ये आपका। ठीक है, अब इसमें भी 3 टाइप्स हैं, आगे उसको हम देखेंगे मजीद नीचे। ठीक है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये मैं नीचे आप लोगों को 1 बाय 1 डिफाइन कर दूंगा कि ये क्या होती हैं। अब यहाँ पे देखें, हो द एड्रेस इज सेंट आउट ऑनलाइन। अब ये आपका एड्रेस सेंड कैसे होता है, बेसिकली ये एड्रेस तो आपको है, आपका ये एड्रेस है आपके पास, ठीक है, ये सेंड कैसे होता है, तो इसका भी एक फंडा है, इसको समझिएगा आप कि द एड्रेस इज सेंड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आपका एड्रेस सेंड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले ई आएगा, फिर आपका मतलब जो है 08 आएगा, फिर E2, आप इसको उल्टा कर दें, नहीं, इसमें बिट्स का कंसेप्ट होता है। आपके हेक्साडेसिमल डिजिट वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे हैं, 47 है, 20 है, 1B है, 2E है, 08 है, E है, सारे वैसे लिखे हेक्साडेसिमल हैं। ये क्या है, ये हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले आप क्या करें, आपका कंप्यूटर क्या करता है, जब इसको सेंड करना होता है वो इनको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो तो हेक्साडेसिमल हैं, तो वो तो उसको समझ नहीं आएंगे, उसको तो बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, तो वो सबसे पहले इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, फिर आपके हर हेक्साडेसिमल डिजिट को वो लेफ्ट टू राइट सेंड करता है। हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट कैसे सेंड होगा, ये 1 वाला हमारे पास क्या है, ये तो राइट है, और 0 वाला क्या है,
ये हमारा लेफ्ट है, तो लेफ्ट टू राइट मीन लेफ्ट वाला राइट पे, राइट वाला लेफ्ट पे आ जाएगा, यानी कि आपका पूरा एड्रेस उल्ट चलेगा। ये देखें, आप गौर करें तो ये राइट वाला इस तरफ से स्टार्ट हुआ, 111 आ गया, फिर आगे 000 आ गया, और लास्ट में 101 था ना, इस तरफ से रीड आउट करें, वहां से रीड आउट करें उस तरफ से, तो 10 बनता है, तो 10 आ गया। अब आपको पता चला कि लेफ्ट टू राइट कैसे हुआ ये आपका एड्रेस। आगे चलें। सबसे पहले आपके हेक्साडेसिमल एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपके हर मतलब जो हेक्साडेसिमल डिजिट का बाइनरी नंबर बना था उसको लेफ्ट टू राइट सेंड किया उसने, ये इतना लेफ्ट टू राइट, फिर इतना लेफ्ट टू राइट, फिर इतना लेफ्ट टू राइट, तो इस तरह आपका पूरा एड्रेस लेफ्ट टू राइट हो गया। जी बोलें आप। हाँ चलें ठीक है कासम, समझ आ गई है, आगे चलते हैं। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? बोलें बोलें बोलें। सर करते रहेंगे या बोलेंगे? पूछ रहे हैं कासम, तुम बताओ जरा। ये फोर, ये टाइप्स बताई गई हैं, ये टाइप्स हैं, ठीक है, आपके एथरनेट की, और इनके दरमियान आपकी यूनिकास्ट भी हैं, मल्टीकास्ट भी हैं, ब्रॉडकास्ट भी हैं, इन सारे के दरमियान, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा ये मैं नीचे आपको बता देता हूँ, ठीक है। बिट्स यहाँ से बेसिकली अगर मैं यहाँ से आपको ऐसे ही बता दूं तो मैं कहूंगा ये वाला 0 वाला आपका यूनिकास्ट है, 1 वाला मल्टीकास्ट है, इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं है क्योंकि ब्रॉडकास्ट एफ होता है, तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। नीचे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जो चीज पढ़ाई है उसमें से बताएं, कुछ चीज समझ नहीं आई तो बोले बोले, टाइम नहीं होता मेरा वापस सुनने का काफी देर। हाँ जी, फौरन आंसर दिया करें। हाँ यार, ये ऊपर देखो ना, क्या है ये दिया हुआ है ना एड्रेस आपके पास, ये एड्रेस आपके पास दिया हुआ है, और ये एड्रेस मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये कौन सा एड्रेस है आपका, एथरनेट मैक एड्रेस है, एथरनेट मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है, और इसको आपने हेक्साडेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट किया। ये ऐसे लिखा 47 है, 47 नीचे लिख लिया, 20 है, 20 लिख लिया, 1B है, 1B लिख लिया, 2E है, 2E लिख लिया, 08 है, तो सारा इस एज इट आपने हेक्साडेसिमल एड्रेस लिख लिया। उसके बाद आपने इन दो दो को क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, अपने हेक्साडेसिमल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करते गए। जब वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गए, फिर आपने क्या किया, 88 बिट्स को लेफ्ट टू राइट कर दिया, 88 बिट्स को लेफ्ट टू राइट जो है वो सेंड करते गए। मतलब ये आप इसमें कुछ नहीं कर रहे, इसमें कर रहा है आपका कंप्यूटर वर्क, ठीक है। वो कैसे कर रहा है ये आपको दिखाया जा रहा है कि आपका कंप्यूटर लेफ्ट टू राइट बिट्स किस तरह सेंड करता है। अब आगे चलें। अच्छा, इससे आगे आपका यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट एड्रेस है जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया था। इसको जरा समझे कि जब आपका बाइट्स यहाँ पे इसका राइट मोस्ट बिट, इसको कहते हैं, ये बिट कौन सा है, राइट मोस्ट बिट, यानी राइट मोस्ट बिट होता है कि राइट वाला सबसे पहला बिट, अगर तो वो 0 होगा तो फिर यूनिकास्ट होगा, अगर वो 1 होगा तो फिर मल्टीकास्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट भी पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यूनिकास्ट उसमें क्या था कि फर्स्ट 2 हेक्साडेसिमल थे, और उसके सेकंड हेक्साडेसिमल अगर वो इवन होता तो मल्टीकास्ट, अगर ओड होता तो यूनिकास्ट था, ये कंसेप्ट था। उसमें उसमें आप क्या करते थे, अपने हेक्साडेसिमल डिजिट देखते थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे आप हेक्साडेसिमल डिजिट नहीं देख रहे, आपके पास हेक्साडेसिमल डिजिट था ना, तो उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया। यहाँ पे ऊपर देखें तो हेक्साडेसिमल डिजिट 47 है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको देखेंगे कि इसका राइट मोस्ट बिट क्या है, ठीक है। उस लिहाज से आप इसको कह सकेंगे कि ये मेरा कौन सा यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर तो आपका राइट मोस्ट बिट 0 है तो वो कौन सा होगा, यूनिकास्ट। अगर आपका राइट मोस्ट बिट क्या है, 1 है,
तो वो आपका क्या होगा, मल्टीकास्ट होगा। अब इस पूरे एड्रेस में अगर आप देखें तो हमारा राइट मोस्ट बिट क्या है, 0 है। तो ये आपका कौन सा एड्रेस बन रहा है, बेसिकली ये आपका मल्टीकास्ट एड्रेस बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। आप लोगों को समझ आ गया ना, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट का। ब्रॉडकास्ट तो वैसे का वैसे ही है, ट्रिपल एफ होगा, ठीक है उसमें। नहीं तो मजीद नीचे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहाँ नीचे आए थोड़ा सा, ये देखें आपके पास एग्जांपल के जरिए आपको बता देते हैं कि ये कैसे होगा आपका कन्वर्ट। अब देखें, डिफाइन द टाइप ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनेशन एड्रेस। आपके पास क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। आपका डाटा कम्युनिकेशन से या 601 का 5 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है। इसको आप लोगों ने अच्छे से अभी समझ लेना है, ठीक है। वो कहेंगे कि आपके पास 3 एड्रेस दिए गए हैं, ठीक है। इनको आप क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस हैं ये बेसिकली। इनको आप बताएं कि ये टाइप क्या है इनकी, डिफाइन द टाइप्स। तो आप इनका क्या करेंगे जी। अब यहाँ पे देखें तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले वाले में आप कैसे इसको बताएंगे कि ये आपका जो है वो यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना 4A है ना, तो इसमें A इन अ बाइनरी इज 1010। आप यहाँ नीचे थोड़ा रीड आउट करें, टू फाइंड द टाइप ऑफ द एड्रेस वी नीड टू लुक एट द सेकंड हेक्साडेसिमल डिजिट। अब यहाँ पे आप सेकंड हेक्साडेसिमल डिजिट को देख रहे हैं। वहां पे आप क्या कर रहे थे, पिछली एग्जांपल्स में जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, आप जो है वो सेकंड हेक्साडेसिमल डिजिट को देखकर ही बता देते थे कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पे आप उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में, फिर आप बताएंगे। देखिए, डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से आपने देखना है सेकंड, लेफ्ट लेफ्ट ये होता है ना, ये लेफ्ट है, ये राइट है। आप कहेंगे कि हेक्साडेसिमल डिजिट तो यहां से भी मतलब 1 भी बन रहा है, नहीं, उन्होंने लेफ्ट कहा है तो लेफ्ट से स्टार्ट करें ना, डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। तो इस साइड से आप देखेंगे 4A में A आता है, ठीक है। आप देखें, इफ इट इज इवन, अगर वो इवन है दैट एड्रेस इज यूनिकास्ट। अगर तो वो वैसे ही इवन है, ठीक है, तो फिर वो यूनिकास्ट है। इफ इट इज ऑड द एड्रेस इज मल्टीकास्ट। इफ ऑल डिजिट आर FS, मतलब तमाम डिजिट आपके अगर FS हैं तो वो फिर ब्रॉडकास्ट है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये अगर सारे FF हों, 00 हों, AA हों, तो वो आपका ब्रॉडकास्ट में आता है। अब वो कैसे देखेंगे आप, इवन है कि ये या फिर ओड है। अब A को आपको A का पता चलेगा कि ये ओड है या इवन है, नहीं पता चलेगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 4A को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। अब यहाँ पे देखिए A को कैसे सॉल्व किया उन्होंने। दिस इज द यूनिकास्ट एड्रेस। यूनिकास्ट एड्रेस उन्होंने बताया क्यों है, ये आगे है, बिकॉज क्योंकि ए इन बाइनरी 1010। ए आपका बाइनरी में क्या है, 1010 है, और इसमें जो राइट मोस्ट बिट है वो तो इवन है। इवन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ऊपर आ जाए डायग्राम में, ठीक है। अब इवन, अगर आपका 0 इवन है तो यूनिकास्ट है। तो नीचे आप उन्होंने क्या बताया कि यूनिकास्ट है आपका, ठीक है, ये एड्रेस इसलिए यूनिकास्ट है क्योंकि इसके लास्ट में इवन आया, 0 आया, ठीक है। आप नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाले में क्या हो रहा है जी, इसको करेंगे हाईलाइट। दिस इज द मोस्ट मल्टीकास्ट डैश। अब ये जो है आपका मल्टीकास्ट डैश है, क्यों है, क्योंकि इसका जो आपका इसमें देखें 47 है। 47 को जब हम बाइनरी में इसमें से 7 को कन्वर्ट करें तो वो 01, ये सेकंड लेंगे ना, जैसे ऊपर वाले का सेकंड ये लिया था। अब इसका भी सेकंड डिजिट लें तो 7 बनता है। 7 जो हेक्साडेसिमल में है इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 01111 बन जाएगा, ठीक है। 0111 बन जाएगा तो 1 क्या है हमारा, एक और नंबर है। कासम मेरी बात सही आ रही है ना का, और ये और के साथ मैंने टिक लगाया है वो भी सही नजर आ रहा है, ठीक है। स्क्रीन भी सही शेयर हो रही है। अब देखें कि यहाँ पे आपका राइट माउस बिट 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मल्टीकास्ट है। अब देखें 1 होगा, ओड होगा तो मल्टीकास्ट होगा, ये ऊपर हमने यहाँ पे रीड आउट किया है। 1 है, ओड है तो मल्टीकास्ट है, इसलिए आपका वो एड्रेस भी मल्टीकास्ट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज सारी समझ आ गई होगी कि ये मल्टीकास्ट क्या है। कौन आ रहा है, बार बार जा रहा है यार मीट से। अच्छा, हाँ, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई स्टूडेंट तो वो अभी क्वेश्चन कर सकता है। आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, जस्ट मेरी वॉइस ही रिकॉर्ड हो रही है। बोलें, किसका क्वेश्चन है। अच्छा, इससे आगे देखें। हम्म
ए को बाइनरी, ये स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू होती हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि ए को हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं। आप इसको अगर कैलकुलेटर हो आपके पास, ठीक है, हेक्साडेसिमल कन्वर्टर, वहां पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर इसको आपको अगर आपको टेबल याद हो, क्या बोला आपने, 16 क्या कहते हैं, कासिम क्या बोल रहे हैं ये। ओ यार, इंपॉर्टेंट बात किया करें इसमें, इंपॉर्टेंट नहीं, 16 नहीं होती। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 1010 बनेगा, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल डिजिट है, ठीक है, हेक्साडेसिमल डिजिट ए, इसकी वैल्यू 1010 किसमें है, बाइनरी में है। ये 7 भी एक हेक्साडेसिमल डिजिट है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो होते हैं ना बाइनरी, या तो 1 में होता है या 0 होता है, या 1 होता है या 0 होता है। अब 7 को तो हम बाइनरी नहीं कह सकते, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे आपको एग्जाम में इसकी इजाजत होती है, और आपके पास पीसी में भी होता है कैलकुलेटर इसको करने के लिए कन्वर्ट। तो ये आपको टेबल अगर आप याद करें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल का बाइनरी में कन्वर्ट करने का पूरा आप एक टेबल याद कर लें तो वो बेहतरीन रहेगा, ठीक है। ए से जी तक होता है। आवा अच्छा, वॉइस काट रही है, वॉइस। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अभी वो है एक्सेस मेथड इन स्टैंडर्ड एथरनेट, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड एथरनेट में हमारा एक्सेस मेथड कौन सा हम यूज करते हैं। हमने मेथड पढ़े थे कास्मा सीडी, कास्मा सीए, कास्मा वगैरह, और टॉकिंग पासिंग, रोलिंग वगैरह, और फिर हमने लास्ट में एफडीएम में, टीडीएम में, वो सारे पढ़े थे। तो इसमें कौन सा यूज होता है, तो आपका जो स्टैंडर्ड एथरनेट है ना, 10 MB पर सेकंड स्पीड वाला एथरनेट, वो कास्मा सीडी यानी CSMA CD को यूज करता है। किसको यूज करता है, CSMA CD, ठीक है। इसको आपका ये जो है स्टैंडर्ड एथरनेट यूज करता है। अब इसमें वन परसिस्टेंट मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें कंटिन्यूसली चेक कर रहा होता है कि सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये मेथड आपका स्टैंडर्ड एथरनेट में यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड एथरनेट आपका कंटिन्यूसली चेक कर रहा होता है कि आपका डाटा जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। अभी मजीद इसमें देखें तो एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड एथरनेट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आवाज आ रही है ना आपसे, ये सही से आप लोगों को क्लियर, ठीक है जी। तो आई थिंक आपने मीट जो है वो ख़त्म करके दोबारा जब बनाई है तो एप्लीकेशन बंद की थी एक दफ़ा, बैल से आप या पीसी से, एप्लीकेशन बंद करके दोबारा रन करना थी। अच्छा, आप देखें यहाँ पे द रेशियो ऑफ द टाइम यूज बाय द स्टेशन टू सेंड डाटा टू द टाइम द मीडियम इज ऑक्युपाइड बाय द दिस स्टेशन, ये होती है आपकी एफिशिएंसी की डेफिनेशन है जी। एफिशिएंसी क्या होती है, द रेशियो ऑफ द टाइम यूज बाय द स्टेशन, ठीक है। उस टाइम की रेशियो जो स्टेशन यूज कर रहा है, किस लिए यूज कर रहा है, टू सेंड डाटा टू द टाइम द मीडियम इज ऑक्युपाइड बाय दिस स्टेशन, ठीक है। एक स्टेशन का मीडियम तक डाटा सेंड करने के दरमियान जो टाइम ऑक्युपाई होता है, उस टाइम की रेशियो को हम क्या नेम देते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी का नेम दिया जाता है। अब मजीद इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि द प्रैक्टिकल एफिशिएंसी ऑफ द स्टैंडर्ड एथरनेट हैज बीन मेड टू बी, अब जो आपकी प्रैक्टिकल एफिशिएंसी होती है स्टैंडर्ड एथरनेट की, उसको कैसे जो है वो पैमाइश किया जाता है। मेयर मीन करता होता है मापना, पैमाइश करना, ठीक है। तो इसकी पैमाइश कैसे होती है, उसका एक फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये इसका क्या है, फार्मूला है एफिशिएंसी का। आपके पास एमसीक्यूज आएगा तो आप जो है एमसीक्यूज के सारे जो है वो स्टेटमेंट यही होगी जो ऊपर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट होगी कि द प्रैक्टिकल एफिशिएंसी ऑफ द स्टैंडर्ड एथरनेट हैज बीन मेड टू बी, तो नीचे आपने फार्मूला ये वाला लगाना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6.4 XA, ठीक है। ये डिवाइडेड में है, अगर मैं कहूं कि 1 ऊपर है बाकी सारा ये डाटा नीचे है, 1 प्लस 6 4, तो इस तरह ये आपका फार्मूला है, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना है, फार्मूला एज इट इज याद करना चाहिए। अब यहाँ पे ए क्या है, ठीक है, वेयर ए इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम दैट कैन बी फिट ऑन अ मीडियम। आपके पास एक मीडियम है, इस पे टोटल मैं कहूँ 6 फ्रेम है। कितने फ्रेम है, 6 फ्रेम है। तो ए इक्वल टू किसके होगा, 6 होगा, ठीक है, क्योंकि ये वो फ्रेम है जो आपके मीडियम पे फिट हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं एट अ टाइम।
अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका एक न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आपके चलो अगर आ जाता है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी तक लेक्चर कैरी ऑन रखने का मकसद इस न्यूमेरिकल तक आना था और यही आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है ये आपका आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। नीचे जो डाटा ऐड किया है वो एक्स्ट्रा डाटा है, साथ में मैंने लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द टॉपिक एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल को अगर आप लोग मतलब समझ ना पाए तो फिर मैंने एक और एग्जाम्पल ऐड की है जो आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन की जाएगी। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इन द स्टैंडर्ड एथरनेट विद द ट्रांजैक्शन रेट ऑफ 10 MB पर सेकंड, ठीक है, वो अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द मीडियम इज 2500 मीटर। आपके पास जो लिंक है, लिंक होता है ना, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इसके आसपास क्या है, डिवाइसेस हैं, यहाँ भी डिवाइस है, यहाँ भी डिवाइस है, यहाँ भी डिवाइस है, तो इसमें मीडियम कौन सा है, ये जो दरमियान में ये लिंक है ना, ये मीडियम है, ये वाला जो लिंक है ना, ये वाला, ये आपका मीडियम है, ये जो लाइन है, इसकी उसने पैमाइश बताई है कितनी है, 25 मीटर है जी। एंड द साइज ऑफ द फ्रेम इज 512 जो है वो बिट्स इसका साइज है, ठीक है, 512 बिट्स इसका फ्रेम का साइज है। तो इसमें वो पूछ रहा है द प्रोपागेशन स्पीड ऑफ द सिग्नल इन द केबल, वो कह रहा है कि प्रोपागेशन स्पीड ऑफ द सिग्नल जो है वो कितनी है आपके केबल में। नॉर्मली वो प्रोपागेशन स्पीड क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपकी क्या है जी, प्रोपागेशन स्पीड है। प्रोपागेशन स्पीड दे दी, मीडियम की लेंथ दे दी, और आपको स्टैंडर्ड एथरनेट की स्पीड तो पता ही है 10 MB पर सेकंड है जो हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आपको देगी, फ्रेम का साइज भी प्रोवाइड कर दिया, 512 बिट्स जो है वो आपका फ्रेम का साइज है। ये आपका जी क्वेश्चन है। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, प्रोपागेशन डिले निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है प्रोपागेशन डिले, अगर मैं नीचे जाऊं यहाँ पे इसका फार्मूला होगा प्रोपागेशन डिले, कैलकुलेटर प्रोपागेशन डिले, ये है आपका प्रोपागेशन डिले। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, प्रोपागेशन डिले निकल आएगा। तो आपका मुझे बताएं यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, कोई स्टूडेंट जल्दी बताए। हाँ जी, हाँ जी, तो स्पीड इसमें कितनी है जी, वो नीचे इसीलिए ऐड किया गया था, वहां पे ना फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। अब प्रोपगेशन स्पीड आपकी कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वो आपने आपने जो क्या कहते हैं इसको, मीडियम की जो लेंथ है उसको डिवाइड कर दिया आपने प्रोपगेशन स्पीड से, यानी डिस्टेंस को लेंथ से स्पीड से डिवाइड किया। जैसा कि आपका ये फार्मूला है नीचे, इसको जरा गौर करें, ये आपका किसका फार्मूला है, मैंने आपको बताया प्रोपगेशन डिले का फार्मूला है, ठीक है। ये वाला इतने पे आपने फोकस करना है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और वही अभी हम कर रहे हैं कि डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय स्पीड किया तो हमारे पास जो आंसर निकला वो 12.5 माइक्रो सेकंड। ये जो इस तरह से यू होता है ये बता रहा होता है कि ये कौन से सेकंड है, माइक्रो सेकंड है। तो 12.5 माइक्रो सेकंड आपका क्या निकल आया आंसर। इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, ट्रांजैक्शन डिले। अब ट्रांजैक्शन डिले के लिए सर ने तो यहाँ पे फार्मूला नहीं दिया, लेकिन हम इसका फार्मूला निकालेंगे। ट्रांजैक्शन डिले का फार्मूला मैंने आई थिंक यहाँ नीचे ऐड किया होगा, कोई मुझे बताइएगा ट्रांजैक्शन डिले कहाँ पे है। ये पैकेट साइज एंड बैंडविड्थ, ठीक है। पैकेट साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ आप करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, ट्रांजैक्शन डिले। पैकेट का साइज बताए कोई स्टूडेंट, 512 है जी, ठीक है। और ये तो हाँ जी, और इसमें बैंडविड्थ कितनी बताई, स्टैंडर्ड एथरनेट है तो इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है, 10 MB पर सेकंड, ठीक है, ये इसकी बैंडविड्थ है। तो अब आपने बैंडविड्थ डिवाइड कर दी, डिवाइड, ठीक है, नीचे जब इसको आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 51.2 माइक्रो सेकंड, ठीक है। ये माइक्रो सेकंड में आपके पास दो आंसर आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए यहाँ पे फाइंड करना है। ये हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ए इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम दैट कैन फिट ऑन द मीडियम। ये तो हमें नहीं बताया गया, नहीं बताया गया ना, इन्होंने हमें नहीं बताया कि कितने फ्रेम जो है वो मीडियम पे यूज होते हैं। फ्रेम का साइज दे दिया उन्होंने, ठीक है, और मीडियम की लेंथ दे दी। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोपागेशन डिले जो आपने निकाला डिवाइडेड बाय आप ट्रांजैक्शन डिले करेंगे तो आपके पास ए निकल आएगा। यानी कि ए आपका क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रेम होते हैं जो कि एक मीडियम पे ट्रैवल हो रहे होते हैं। तो आपके पास प्रोपागेशन डिले तो आपने पहले फाइंड किया हुआ है, 12.5 माइक्रो सेकंड डिवाइडेड बाय 51.2, तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.24 आएगा, ठीक है। 0.24 आपके पास क्या आया
आंसर निकल आया जी। तो उस आंसर को आप क्या करते हैं, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूले में कैसे पुट करेंगे, अब देखें 1 था वैसे ही लिखा फार्मूले वाला, 1 प्लस 6.4 था वैसे ही लिखा आपने फार्मूले वाला। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ए है तो 0.24 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 0.24। अब ए की वैल्यू तो निकाल ली है ना, तो फिर जो निकलेगा वो आपका क्या होगा, प्रोपगेशन स्पीड निकल आएगी। ठीक है, ये आपके सॉरी क्या कहते हैं, एफिशिएंसी निकल आएगी, इसको कहते हैं एफिशिएंसी। ये यहाँ पे आपकी जो एफिशिएंसी निकली, आप कह सकते हैं कि 39% मेरा डाटा जो है वो सही जो है वो सेंड हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप एफिशिएंसी निकालेंगे। और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप लोगों को इसमें कोई मतलब समझ नहीं आई चीज तो आप लेक्चर को देखेंगे एक दफा फिर से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसमें एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अभी नीचे हम इसी तरह के एक और एग्जांपल देखेंगे। ये है वो जी एग्जांपल जिसमें हमें क्या दिया गया है, 10 MB स्पीड दी गई है और यहाँ पे 25 किलोमीटर लॉन्ग क्विक्सल केबल यानी लेंथ दे दी गई है, और हमें स्पीड दे दी गई है 2.10 की पावर 8, और हमारे पास पैकेट का साइज वहां पे 512 था, यहाँ पे 128 है। किसी के पास शोर आ रहा है, अपना माइक बंद करें। इसे आगे आउट ऑफ विच 30 बाइट्स आर ओवरहेड, इसमें से 30 बाइट्स ओवरहेड हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, बैंडविड्थ दे दी गई, डिस्टेंस दे दिया गया, ट्रांजैक्शन स्पीड दे दी गई, टोटल पैकेट साइज दे दिया गया, ओवरहेड पैकेट साइज दे दिया गया। ठीक है, अब सबसे पहले ट्रांसमिशन डिले निकालते हैं। ठीक है, सॉरी ट्रांसमिशन डिले आई है। ठीक है, इसको निकालने के लिए मैंने आपको कहा है कि पैकेट साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ करेंगे, तो पैकेट साइज 128 बाइट डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आपके पास जो निकल आया है वो आपका ट्रांजैक्शन डिले है, ये वाला। ठीक है, अब इससे नीचे आप क्या निकालेंगे, इससे नीचे फिर आप प्रोपगेशन डिले निकालेंगे। जिस आप फार्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन कोई भी हो। ठीक है, प्रोपगेशन डिले का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमें 2.5 km दिया गया है, जरा इसको रिमूव करेंगे फिर आपको नजर आएगा, ये देखें। ठीक है, और फिर आपके पास जो दूसरा स्पीड कितनी दी गई है इस क्वेश्चन में, 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब इसको आपने जब डिवाइड किया तो आपके पास 10.8 माइक्रोसेकंड आंसर आया। फिर उसके बाद आप एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो उसके लिए ए का होना जरूरी है, क्योंकि ए की वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे तभी आप एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। अब ए निकालने के लिए आपने क्या किया, जो आपके पास प्रोपगेशन डिले है उसको आपने ट्रांजैक्शन डिले से कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। टीपी से मेरा प्रोपगेशन डिले, टीटी से मेरा ट्रांजैक्शन डिले। ठीक है, ट्रांजैक्शन में बार बार बोल रहा हूँ, वैसे वो ट्रांसमिशन डिले है। ठीक है, मेरे जुबान पे ये लफ्ज पता नहीं क्यों आ रहा है ट्रांजैक्शन, बेसिकली ये ट्रांसमिशन है। ठीक है, ट्रांसमिशन डिले है। अब प्रोपगेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले निकला तो 0.105 आपका ए निकल आया। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है एफिशिएंसी का कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6.4 मल्टीप्लाई ए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू को, अब ए की जगह सिर्फ आपने चेंज करनी है ए की वैल्यू 0.105, तो आपके पास एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को। अब ये आपकी 59% एफिशिएंसी है। ठीक है जी, ये डाटा आपका 59% है जी। वो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, फार्मूले के साथ जो वहां पे ऐड है ना, वो लग तो रहा था जैसे मतलब है क्या कहते हैं एक्स है, लेकिन है बेसिकली। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये मल्टीपल साइन लगता नहीं है, एक्स है। ठीक है, लेकिन है ये मल्टीपल साइन। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारी क्लास आज की कंप्लीट होगी स्टूडेंट, तो मैं क्लास वाइंड अप कर दूं फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 31 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका। मजीद लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।